हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे पैसा बाजार एसबीएम बैंक स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे एकदम डिटेल में बारी बारी करके। तो चलिए जो वीडियो को बढ़ते और बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड के लिए पैसा बाजार ने पार्टनरशिप किया है एसबीएम बैंक के साथ में, जिसको आप कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। तो ये एक इंटरनेशनल बैंक है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि इस बैंक में आपके पैसे सेफ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट करना होगा। अब कितने का करना होगा मिनिमम फिक्स डिपॉजिट, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। वैसे इस क्रेडिट कार्ड के काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं, तो चलिए इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको इंस्टेंटली मिलेगा या फिर आप कह सकते हैं इमीडिएटली मिलेगा। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं ये क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत ही अप्रूव होकर मिल जाता है वर्चुअल फॉर्म में। तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत ही मिल जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए। तो ये क्रेडिट कार्ड खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जिनको क्रेडिट कार्ड मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आती है, जिनको क्रेडिट कार्ड मिल नहीं पा रहा है इनकम प्रूफ न होने की वजह से, जिनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर किसी के पास इनकम प्रूफ नहीं होगा तो लगभग क्रेडिट कार्ड मिलना नामुमकिन रहता है। तो ऐसे में आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके लिए कोई ऐसा वेरिफिकेशन नहीं होता है जैसे कि एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। तो इसके लिए कोई भी ऐसा हार्ड क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको फिक्स डिपॉजिट करना होता है तो आप ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए भी है जिनका क्रेडिट स्कोर खराब है, तो इस क्रेडिट कार्ड से वो अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो आप अदर क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको मजबूरन एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही नहीं, चाहे फिर आपके पास कोई सा भी इनकम प्रूफ हो। ऐसे में क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन रहता है। अगर क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपके पास कोई सा भी इनकम प्रूफ हो, क्रेडिट कार्ड लगभग नहीं मिल पाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करने पे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के की फीचर्स के बारे में। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको 6.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाता है आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट पे। तो मतलब जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो अभी के हाल फिलहाल के टाइम में जो आपको प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, उनसे बेटर ये आपको SBM बैंक फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न दे रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो हम कह सकते हैं कि अच्छा है। और अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएंगे तो फिर आपको और भी बेकार इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मैं कहूँगा कि बेटर है अगर हम इसको कंपेयर करें जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या फिर बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनसे, तो बेटर है। इस क्रेडिट कार्ड से आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं। अगर अब तक आपने कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन नहीं ले रखा है और अगर आपका क्रेडिट स्कोर या फिर आप कह सकते हैं सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ, बना नहीं है, तो आप इससे बिल्डअप कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिजिटल है। मतलब कि इसके लिए आपको कोई भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पे भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना भी आपका काम होगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का वो सारा ऑनलाइन होने वाला है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से इजीली घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पर ब्रांच विजिट करना, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा। ये सब कुछ कैसे होगा वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है और इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट मिलती है। जितने अमाउंट का आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसी हिसाब से आपको आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी जाती है और आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग्स पे। अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये क्रेडिट कार्ड माइनर्स के लिए नहीं है। जिनकी एज 18 या 18 एबव है ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको इस क्रेडिट कार्ड के पेज पे विजिट करना होगा, जहां से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी KYC डिटेल्स इंटर करनी होती हैं। उसके बाद आपको अपनी डिजिटल KYC को कंप्लीट करना होता है आधार अपलोड करके। जो आधार कार्ड की XML फाइल होती है उसको अपलोड करके आपको अपने डिजिटल KYC को कंप्लीट करना होता है। जैसा कि आपने NSDL पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम XML फाइल को अपलोड करके फुल KYC कंप्लीट किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे भी प्रोसेस फॉलो करना होगा, जिससे कि आप अपने डिजिटल KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। डिजिटल KYC कंप्लीट होने के बाद जो फिक्स डिपॉजिट का प्लान होता है वो चूज़ करना होता है कि आपको कौन सा प्लान चाहिए है, क्योंकि उन्होंने 3 प्लान्स दे रखे हैं, उनमें से आपको कोई एक चूज़ करना होता है।
जिसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको अपने सेविंग्स अकाउंट से फंड करना होता है, मतलब कि उसमें पैसे ऐड करने होते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपको पैसे डालने होते हैं, जिसके बाद आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन हो जाता है SBM बैंक के साथ में। और इस तरह से आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और आपको आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे कुछ दिनों में डिलीवर कर दिया जाता है। तो आप लोगों को मैं अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हुआ तो। दोस्तों बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो जो आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए एनुअल फ़ी देनी होगी वो नील है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो रिन्यूअल फ़ी होती है या फिर आप कह सकते हैं उसको एनुअल फ़ी जो होगी वो 500 रुपीज़ प्लस GST, 500 रुपये प्लस GST होगी। और जो इस क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 3% मंथली होगा और 36% एनुअली होगा। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज है ये भी नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक्सिस बैंक से या फिर HDFC बैंक से तो उनसे कम ही है। तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट चार्ज देना होता है वो नॉर्मल होता है, ज़्यादा नहीं है। और आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 50 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर मतलब 50 दिनों के अंदर कर लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना होता, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। जितना आपने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, जितने उससे अपने पैसे खर्च किए, उतना ही पेमेंट करना होता है। कैश एडवांस फ़ी जो होती है या फिर आप कह सकते हैं कैश विड्रॉल फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको पता है कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में आपको फ़ी भी देनी होती है, कैश एडवांस फ़ी उसको कहा जाता है। तो जो कैश एडवांस फ़ी होगी वो 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट होगी। जितना आपने कैश विड्रॉल किया होगा, पैसे निकाले होंगे ATM से, उसी पे 2.5% आपसे कैश विड्रॉल की फ़ी ली जाएगी या फिर कैश एडवांस फ़ी आप कह सकते हैं इसको। लेकिन मिनिमम आपको देना होगा 250 रुपये, 250 रुपीज़ प्लस GST आपको मिनिमम देना होगा। जितने भी फीस और चार्जेस होंगे सब पे GST ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट प्लान्स के बारे में, जिसमें कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप मिनिमम कितने रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 3 प्लान्स दिए गए हैं। जो मिनिमम प्लान है या फिर आप कह सकते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको जो मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा वो है 12,000 रुपीज़ का। जो मिनिमम प्लान होगा वो 12,000 रुपये का होगा और आपको जो आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट दी जाएगी वो 83% ऑफ द FD अमाउंट होगी। जितने रुपए का आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, जितने रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराएंगे उसी के आपको लिमिट मिलेगी 83% की। इसके आगे बढ़े तो दूसरा प्लान है 24,000 रुपीज़ का, 24,000 रुपये का। और जो मैक्सिमम प्लान है वो है 60,000 रुपीज़ का, 60,000 रुपये का मैक्सिमम आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए। और आपको फिक्स डिपॉजिट करना होगा मिनिमम 1 ईयर के लिए, तब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट तो आपको मैंने बता दिया कि अभी के टाइम में आपको 6.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ऊपर अब इन्होंने बता रखा है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे 83% ऑफ द FD अमाउंट क्रेडिट लिमिट मिलेगी, 83% की लिमिट दी जाएगी जितने रुपए का भी आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है। साथ में इन्होंने ये भी बता रखा है कि कौन से प्लान पे आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। जैसे कि अगर आप 12,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको 10,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। और अगर आप 24,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको 20,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। और इसी तरह से अगर आप 60,000 मतलब 60,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको 50,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अप्रूवल चांसेस के बारे में। तो अप्रूवल चांसेस 100% होते हैं। अगर आपने अप्लाई किया फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड और आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो उस पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल के ही रहेगा। और इन्होंने ये भी यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड के 2 पेमेंट साइकिल मिस होते हैं, मतलब 2 पेमेंट मिस हो गए, आपने किया नहीं पेमेंट, तो फिर आपके फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट से ही रिकवरी कर ली जाएगी। मतलब कि बैंक को ये राइट है कि वो आपके फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करके जितना क्रेडिट कार्ड का बिल है उसका पेमेंट कर लेगा, मतलब उसका पेमेंट वो ले लेगा, उसी से वसूल लेगा आपके फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट से। तो इसलिए आपको आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट मिस नहीं करना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो जिस भी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपने क्रेडिट कार्ड लिया हो उस फिक्स डिपॉजिट पे लीन मार्क कर दिया जाता है। एक तरह से वो फिक्स डिपॉजिट ब्लॉक हो जाता है, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर हमें अपना फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करना हो या विड्रॉल करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे उसका भी जवाब दे रखा है कि आपको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट को क्लोज करना होगा और इसके लिए भी इन्होंने बता रखा है, स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे कैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। और जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज होता है वैसे ही बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने लग जाएगा।
तो एक बार आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज हुआ, उसके बाद आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और जितना भी अमाउंट होगा आपके फिक्स डिपॉजिट का वो सभी आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे किसी तरह का ड्यू रहेगा तो वो आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट में से एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यही था पैसा बाजार SBM बैंक स्टेप अप क्रेडिट कार्ड, जो कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। और अगर आपके मन में ये डाउट है कि SBM बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक इंटरनेशनल बैंक है और इंडिया में ये RBI द्वारा लाइसेंस्ड है। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि आपका फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट सेफ रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप मैक्सिमम 60,000 रुपये तक का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड, ये कोई इतना खास क्रेडिट कार्ड नहीं है। आपको कई सारे बैंक्स मिल जाएंगे जो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं और उनके क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे कि SBI के क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उन पे ऑफर्स वगैरह आते हैं। या फिर इसी तरह से ले लीजिए आप एक्सिस बैंक का या ICICI बैंक का या कोटक महिंद्रा बैंक का, तो काफ़ी अच्छे उनके क्रेडिट कार्ड्स हैं। बट ये क्रेडिट कार्ड कोई इतना भी बुरा नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसमें जो प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली डिजिटल है। अगर आप अप्लाई करना चाहें इस क्रेडिट कार्ड को तो एप्लीकेशन प्रोसेस कम्प्लीटली डिजिटल है, इसमें आपको कोई भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको ये क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली मिलता है, वर्चुअल फॉर्म में तुरंत ही मिल जाता है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है कि आपको वेट नहीं करना होता है कि कब आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, फिक्स डिपॉजिट कर लेंगे, आपको क्रेडिट कार्ड तुरंत ही मिल जाएगा। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड क्लोजर का भी प्रोसेस है वो भी कम्प्लीटली डिजिटल है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इन्होंने स्टेप्स भी बता रखे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और साथ ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को भी क्लोज कर सकते हैं। तो आपको कहीं पे भी विजिट करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक अच्छी बात है इस क्रेडिट कार्ड की। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में नॉर्मल से बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करो, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में भी दिए जाते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी अच्छा होता है। 6.5% अभी के टाइम में आपको जो मिल रहा है वो अगर हम उसको कंपेयर करें दूसरे बैंकों से तो वो सही है, काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैश विड्रॉल पे जो आपसे फी ली जा रही है वो भी 250 रुपये, जो कि कम है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे बैंक से, तो लाइक जो मैंने अभी नाम बताए हैं। इसके अलावा जो लेट पेमेंट की फ़ी आपसे ली जाएगी वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 250 रुपये से लेकर के 750 रुपये की फ़ी है, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। और वैसे ये क्रेडिट कार्ड नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में आता है, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड आप इसको कह सकते हैं। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मतलब मेरी तरफ से ये क्रेडिट कार्ड ओके है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।